हेलो एवरीवन। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। लास्ट टाइम हम लोगों ने टोटल 5 टाइप कवर कर लिए हैं। आज 2 टाइप और पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे केवल 2 ही टाइप, लेकिन क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी अधिक है। और देखिएगा, जब आप टाइप 6 और टाइप 7 पढ़िएगा तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस के सवाल हैं। तो इसलिए मैंने 2 ही टाइप लिया है। अच्छे से समझिएगा, नोट्स बहुत बढ़िया से आप लोग बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोग सब पढ़ चुके हैं, ये जितने सारे सवाल हैं, और ये हमारा रहा टाइप नंबर 6। बहुत सारे आसान आसान प्रश्न भी आएंगे। तो मैंने आपको बोला ही है कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अपने को चलना है, और प्रॉफिट लॉस में बहुत सारे एडवांस लेवल को भी हम लोग को अचीव करना है। तो चलिए पहला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ प्रतिशत निकालें। तो CP SP हम लिख रहे हैं, सबको पता है CP यानी क्रय मूल्य। CP जो है वो SP का 95% है। तो जैसा बोला है आप एज इट इज लिख दो। तो यहाँ से आप मुझे बताइए, ये CP रहा, ये SP को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं तो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे आ गया यार 95 और यहाँ पे आ गया आपका 100। आप ऊपर नीचे काट भी सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये CP है, यहाँ से अगर देखते हो तो ये SP है। यानी खरीदा 95 रुपये में और बेचा 100 रुपये में। तो आप मुझे बताइए लाभ कितने रुपए का हो गया? तो 5 रुपये का, है ना। थोड़ा सा बेसिक कर रहे हैं। अब अपने को लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। लाभ यानी 5 गुना 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 95। तो इसका मतलब आप अपने को उत्तर देना। अगर आप थोड़ा दिमाग वाले हो तो सिंपल सा सोचिए कि अगर ये 95 की जगह 100 कर दे तो 100 कट जाएगा, यानी उत्तर 5% होगा। लेकिन अगर हम लोग 95 कर रहे हैं, नीचे वाला कम है, तो उत्तर क्या होगा यार? ज़्यादा आएगा। तो फिलहाल तो आपको हम करके दिखाते हैं। 5 से कट गया 19 बार में, तो 19 गुना 5 95 और 5 पॉइंट समथिंग। तो ये रहा हमारा आंसर। ऐसे हमने कॉमन सेंस क्या लगाया था, देखिए 5 गुना 100 बहुत छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन आपको काम आएगा। मैंने 95 को सोचा कि क्यों ना 100 ही कर दो, तो आंसर कितना आता? 5%। इसका मतलब मैंने बढ़ाया तब जाके 5% आया। तो नीचे वाला तो यार और इससे कम है, तो और कम करिएगा तो उत्तर और ज़्यादा आएगा। और मेरे को पता चला कि 5 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, तो आंसर लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखते जाइए, बहुत तरह के वेरिएशंस मिलेंगे आपको। ये तो शुरुआत है। ये देखो, इसी तरह का और एक सुंदर सा सवाल है। तो यहाँ पे हमारे को बोला है CP जो है SP का 80% है। आप लोग का जब टेस्ट होगा तो ऐसा सवाल मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ से आप मुझे बताइए CP अपॉन SP कितना? तो 80/100। आप चाहे तो काट सकते हैं, यानी CP हमारे को 80 हो गया, SP 100 हो गया। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट निकालते हैं। कितने रुपए का हो जाएगा? तो 100 में से 80 गया 20 गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य यानी 80। तो अपने को पता 20 गुना 4 80, और 4 से कट गया यार 25 बार में, तो उत्तर 25%। तो बेहद ही आसान सवाल से शुरुआत है ना। आगे चलते हैं। तो ये एक तरह का 2 सवाल है। अब आप ऐसा सवाल आप सक जाइएगा, अगला सवाल आपको फिर नया मिलेगा। यही आज के क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो जैसे जैसे आप करिएगा ना, 2 सवाल 3 सवाल एक जैसा, फिर चेंज, फिर 2 3 एक जैसा, फिर चेंज होगा, ऐसे होगा। एक वस्तु का लाभ क्रय मूल्य पर 20% है। तो सबसे पहले देखो 20% है, तो आप मुझे बताइए 20% का मतलब 20/100, यानी 1/5। जो भी बच्चा ये क्लास अटेंड कर रहा, उनसे रिक्वेस्ट है पार्ट 1 देख के आइएगा। तो आप मुझे बताइए ये क्या हो गया? CP हो गया कि नहीं? और ये क्या हो गया? ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट हो गया कि नहीं? प्रॉफिट कैसे? क्योंकि लाभ बोला हुआ है। तो मुझे आप बताओ SP कितना हो जाएगा? तो ये 5 है और ये 1 है। चूंकि लाभ है तो मैंने शुरू में बताया था कि जोड़ देना है, तो 6 हो गया। अब आपको बोलता है यार कि विक्रय मूल्य पर हल किए जाने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ के रखा है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो बाय डिफॉल्ट वो क्रय मूल्य पर ही निकलता है, लेकिन हम लोगों को अभी कहानी क्या है, एडिट किया है और बोलता है कि विक्रय मूल्य पर आप लाभ परसेंट निकाल के दिखाओ। तो कोई दिक्कत नहीं है। लाभ मतलब 1 रुपये, ये देखो 1 हो गया, यहाँ पर 100 और
बट्टा में सीपी नहीं करके सवाल बोला कि एसपी पे निकाल के दिखाओ, यानी 6 पे। इसको जब भाग लगाइएगा उत्तर ये काट दीजिए इसको 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, तो 16.2/3 ये था। मतलब बेहद आसान सवाल था। हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पर 20% आंसर कर देता, तो यार 20 का 20 कैसे आ सकता है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। क्लियर है, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल मैंने और ऐसा ही लिया है, देखिए, एक वस्तु को बेचकर इसके विक्रय मूल्य पर 25% लाभ है। आप थोड़ा पहले जाइए, यहाँ एक नोट करने वाली बात है, यहाँ क्रय मूल्य पर लाभ था और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जो है ना ये विक्रय मूल्य पर लाभ है। तो आइए समझते हैं कि दोनों को प्रोसेसिंग में अंतर क्या पड़ेगा। 25/100 यानी 1/4, तो आप मुझे बताइए ये तो लाभ ही होगा, है ना। और ये आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा, तो ये मुझे बताइए एसपी होगा कि नहीं। बाय डिफॉल्ट तो सीपी होता है कि नहीं, लेकिन कहता है दोस्त कि ये विक्रय मूल्य पर लाभ है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ है मतलब ये विक्रय मूल्य होगा, तभी ना 4 में 1 लाभ हुआ। तो आप मुझे बताओ सीपी कितना होगा, तो कॉमन सेंस लगाइए 3 होगा। 3 रुपए में खरीदा और 1 रुपया लाभ होगा, तब ना 4 रुपया में बेचेगा। यही था दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस। अब अपने को लाभ परसेंट निकालना है और लाभ परसेंट में कहीं नहीं बोला है कि विक्रय मूल्य पर, और ऐसे बोलेगा भी क्यों, विक्रय मूल्य पर तो दिया है, यानी बाय डिफॉल्ट क्रय मूल्य पर निकालना है। फॉर्मूला लाभ यानी 1, ये देखो 1 रुपया गुना 100 और बट्टा में क्रय मूल्य, यानी 100/3, आंसर 33.1/3। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को मैंने बहुत मेहनत करके सिस्टमैटिक वे में, जैसे आप एक धागा में पिरोते हैं ना माला, बहुत सिस्टमैटिक वे में बहुत मेहनत करके इधर उधर से खोज के मैंने एक सिस्टम के तहत क्वेश्चन को लिया है। तो आई होप कि दोनों सवालों में अंतर पता चला। फिर भी कोई अगर दिक्कत रहे तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सवालों का क्या किया जाए, तो ऐसा सवाल बहुत आसान होता है। इतना का क्रय मूल्य बोलेगा इतने के विक्रय मूल्य के बराबर, या कभी बोलेगा इतना का विक्रय मूल्य इतने के क्रय मूल्य के बराबर। और ये सब सवाल एमटीएस, ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे एग्जाम के लिए ही बना है। मतलब ऊपर वाले की देन समझिए कि एग्जाम में बैठे और एक नंबर आपका आया। तो खैर चलिए, कई लोगों को आता होगा, कई लोगों को नहीं आता होगा। आपको कहता है कि 36 वस्तु का क्रय मूल्य, तो आपको कुछ नहीं करना यार, 36 लिखना और क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य लिख देना। 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 30 लिखना है, विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य, और बराबर है तो आप लगा दीजिएगा बराबर। इस क्वेश्चन का कहानी यही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड में सीपी रहे तो सीपी लिखिएगा, एसपी रहे तो एसपी, बट्टा ये वाले को नीचे लेके आना है, इक्वल टू 30 तो इधर है ही और ये 36 उधर लेके जाना है। आप यहाँ चाहें तो काट सकते हैं, 6 गुना 5 30, 6 गुना 6 36। तो आप अपने आप से पूछिए, ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। यानी 5 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में बेचा, ऐसे तो क्वेश्चन बोला ही है लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 6 में से 5 गया 1, गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5, कुछ नहीं बोलेगा तो नीचे क्रय मूल्य लिखना है। 5 से कट गया तो उत्तर हमारा आ गया 20%। ये भी सवाल बहुत आसान, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना है, जैसा है वैसे बराबर करिए। काटना है तो आपकी मर्जी, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का सवाल मैंने 3 लिया है। आइए अब अगला समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखो, अब इस बार थोड़ा से बस वो उल्टा लिखा हुआ, 5 वस्तु का बोलता है विक्रय मूल्य, तो जो बोला रहे वही लिखिएगा। ये विक्रय मूल्य मैंने लिखा बराबर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो 3 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर सीपी। तो यहां से अगर आप आ जाइएगा तो ये एसपी हो गया सुंदर सा, जो लेफ्ट में रहे लेफ्ट में रखिएगा। ये सीपी इस बार नीचे चला जाएगा। ये 3 पहले से जो है इधर और ये 5 नीचे में आके जमा हो गया। तो एसपी कितना हो गया 3 और सीपी कितना हो गया 5। यानी खरीदा वो 5 में था, बेच दिया 3 में। तो आप मुझे बताइए, खरीद के कम में बेचिएगा तो आपको तो लॉस होगा। यानी हम लोग इस बार निकालने वाले हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हानि, तो 5 में से 3 गया 2, गुना 100 और बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5।
5 से कट जाएगा 20 गुना 2 40%। आई होप एक भी प्रतिशत आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक सवाल और ऐसा है, ये देखो एक सवाल और। आपको ये होमवर्क में हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं, कोई सवाल छोड़ने लायक होगा तो हम बताएंगे, क्योंकि ये सब बहुत आसान है, जब हम टेस्ट लेंगे तो वहां पे दे देंगे। 2750 नारियल का क्रय मूल्य, तो आप मुझे बताइए 2750 लिखना है और सीपी लिखना पड़ेगा। 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 2500 का एसपी। तो मुझे आप बताओ सीपी अपॉन एसपी आ जाएगा। अब तो समझ गए हैं कंसेप्ट। ये हो गया 2500 अपॉन 2750। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो काट के बाकी रहने देते हैं। देखिए हम बार बार बोलते हैं काटना एक कला है, हर किसी से होता नहीं है। जैसे जैसे आप अनुभवी बनेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा क्या काटें क्या छोड़ें। तो मेरे को यार अकल थोड़ा आया, मैंने सोचा क्यों ना 0 0 काट दे, ये नंबर आसपास है तो जल्दी घट जाएगा। तो मुझे बताइए सीपी कितना 250, एसपी कितना 275। तो ज़्यादा में बेचा तो पक्का लाभ प्रतिशत होगा, हाँ कि नहीं, है ना। मुझे बताइए लाभ कितना, तो दोनों को घटाएंगे तो देखो 200 200 तो गया, 75 में से 50 घटाएंगे तो 25, गुना कितना 100 और नीचे में क्रयमूल, क्रयमूल कितना है 250। नंबर तो यार एकदम मुंह से पानी आ गया और आंसर हो गया 10%। आशा करते हैं कोई समस्या नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया 3 एक तरह का क्वेश्चन। अब जैसे ही अगला देखिएगा तो फिर से सवाल बदलेगा, इसलिए मैंने आज केवल 2 टाइप को ही लिया हुआ है। चलिए अब ऐसे सवाल के लॉजिक्स क्या क्या होते हैं। एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत निकालें। तो ये सवाल कई किताबों में देखिएगा x मान के दिया है, कई टीचर भी आपको x मान के बताते हैं। अपने को यार ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हम आपको बताते हैं बहुत सुंदर सा रास्ता। एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो 33 मीटर कपड़ा बेचकर तो 33 और एसपी लिखेंगे। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो बराबर लिखिए और लिखिए 11 और P लिखिए, P मतलब प्रॉफिट यानी लाभ। पिछले बार में यही बना रहे थे ना, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर हो रहा था, या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो रहा था। इस बार जैसा कहानी बोला वैसे लिख दिया गया। तो आप मुझे बताओ SP बटा P कितना हो जाएगा। सेम P को नीचे ले आए तो 11 बटा कितना 33। किस्मत मेहरबान है तो काटेंगे भी, माफ कीजिएगा 3 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए SP हो गया 1 और प्रॉफिट हो गया 3। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो आपने बेचा कितना में, 1 रुपया में, और इस पर लाभ कितना पाया 3 रुपया। तो आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस लगाइए यार, रोज खरीद बिक्री दुकान में आप लोग करते होंगे, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। तो खरीदे कितना में होंगे जो आपको 1 रुपये 3 रुपए का लाभ हो गया और आपने बेचा 1 में। तो मुझे आप बताइए 2 में खरीदे होंगे कि नहीं। 2 में खरीदे है ना, ठीक है, 2 में आपने खरीद लिया और लाभ कितना हो गया 3 रुपए हो गया। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो यहां पर अगर आप मुझे बताइए, ठीक है, अब क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत अपने को निकालना हो गया, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमारे को यहां पे लग जाएगा 1 × 100/2। तो कितना हो जाएगा 50%। अब यहां पर ये जो चक्कर जो मैंने बताया, अभी हाल में एक बहुत बड़े टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, उन्होंने इस तरह से बताया हुआ है। और अगर आप देखिएगा तो यहां पर कुछ गलतियां मौजूद है। कर तो देते हैं लोग, बच्चे पागल है उनके पीछे, और कहीं न कहीं तो गलती है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैथमेटिकली आंसर तो मे भी मैच कर गया है, लेकिन गलत है, इसलिए मैंने आपको बना के दिखाया। ऐसे करेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन हर सवाल का सही उत्तर नहीं आएगा, तो इसको मारिए गोली। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे मैथ बनेगा, है ना।
कभी भी ऐसा सवाल आए जहां पर क्रयमूल विक्रयमूल बराबर नहीं हो, तो आपको हम एकदम एक बात बताते हैं, गांठ बांध लीजिए, कभी भी ये बराबर देके मैथ मत बनाइएगा, है ना। लोग महान महान लोग कुछ कुछ बता के चले जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज उनका सही हो। तो अब आप बोलेंगे सर बनाना कैसे है, तो जब भी बोलेगा इतना के बराबर लाभ हुआ, इतना के बराबर हानि हुआ, तो वैसे नहीं करना है। आप मेरे जैसा सोचिए, 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो मान लीजिए कि ये बेचा है, मतलब ये एसपी है। 11 के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो आप सोचो कि ये बराबर लाभ हुआ, तो यही वाला लाभ है। यही इतना ही सोचना है यार, और कुछ भी नहीं है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीपी सोच लेना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आप मुझे बताइए लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो मुझे बताइए सीपी पहले कितना होगा। लाभ परसेंट के लिए तो सीपी चाहिए। तो अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो ठीक, नहीं है तो भी हम बता रहे हैं। सोचिए कि 11 रुपए लाभ हुआ, 33 में खरीदा है, तो बेचा कितने, माफिएगा 33 में अगर बेचा है तो खरीदा कितने में होगा ताकि लाभ हो जाए, तो पक्का यार 22 में। अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो बेहद ही कमजोर होगा, उसका ये दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, तो हम उनके लिए बताते हैं ना। मुझे आप बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति को प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, इसलिए पहले लिख दीजिएगा। अगर हानि होगा तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो ये प्रॉफिट 11 हो गया, ये एसपी 33 हो गया, और ये सीपी मेरे को निकालना है। सीपी को ले आइए बायां साइड, तो माइनस इधर आके प्लस, 33 माइनस 11 यानी हो गया 22। ये कुछ बच्चों के लिए हम बता रहे हैं और मुझे पता है उनको इसका जरूरत था। तो आप देखो समझ गए 22 कैसे आया। अब मेरे को निकालना है यार प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट इंटू 100 बट्टा सीपी। और ये देखिए मेरा भी आंसर उतना ही आया, और जिन्होंने बताया हुआ उनका भी आंसर वही। लेकिन अगर एक्यूरेसी के मामले में करें तो हम लोग गांव वाले टीचर अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कभी नहीं कहा कि हम बेस्ट हैं, ठीक है। कोई टीचर अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता, हर टीचर में ऊंच नीच चलते रहता है। लेकिन जरूरी है कि अगर आपका नाम इतना अच्छा है तो गलत चीज़ों को नहीं लेके आना चाहिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ यार वैसे मत बनाना, इस तरह से बनाइएगा। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब इसको अगर आपको डायरेक्ट करना है तो मन में भी बना सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर बेच करके बोलेगा इतना का लाभ, लेकिन ये याद करने वाला मेथड है, हो सकता है 5 दिन बाद भूल जाए, फिर भी हम बताना चाहेंगे। तो कुछ नहीं करिएगा, इनको घटा दीजिएगा। तो आप लिखिएगा जितना लाभ है ऊपर, इनको घटा के नीचे, और गुना परसेंट के लिए 100। बस यही इसका कहानी। लेकिन ये रटना होगा, शायद आप भूल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और है सर, 144 मुर्गियां बेचने पर, तो आप समझ ही चुके हैं चक्कर क्या है, यानी ये एसपी होगा। 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो यानी ये वाला लॉस है, हम लॉस लिख दें, यानी 6। तो प्लीज़ जो मैंने वो मेथड बताया अगर आप करना चाहो तो करो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि वो रटने वाला है उस पर मत जाइए, वो गलती करवा देगा आपसे। अब मेरे को यार हानि परसेंट निकालना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को सीपी चाहिए ही चाहिए, तो सीपी हम लोग करते हैं। तो मुझे बताइए, अगर कॉमन सेंस आपके पास है कि बेचा 144 में, तो कितने में खरीदा होगा कि 6 रुपये का हानि हुआ। अगर आप कॉमन सेंस में बेटर हो तो यार 150 रुपये में, तब ना यार 150 रुपये खरीद के इतना में 6। अगर ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे शुरुआत करेगा। लॉस में मुझे बताइए हानि कब होगा, तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, यानी सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे हो गया 6, सीपी आप लगाइएगा तो निकालना है, ये तो हम लिखे हुए हैं कॉमन सेंस से। एसपी कितना था 144, ये इधर आ जाएगा, तो सीपी बराबर 150। अब तो खैर आपको पता है कि लॉस परसेंट निकालना है, यानी हानि परसेंट। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो 6 से कट जा रहा है 25 बार में, 25 से कट जा रहा है 4 बार में आंसर। आसान सवाल था, तो ये मैंने केवल 2 ही लिया है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप पक्का आगे बना सकेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, ठीक है। इसके लिए हमें आपको बहुत अच्छा ट्रिक्स बताते हैं, जो इस सवाल को सही बात में 5 सेकंड में ही बना देगा। पहले आप इस 1800 को हटा के पढ़िए।
एक किताब की 12 प्रतियों को बेचा जाता है और इस प्रकार 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यार 1800 को हटा के जैसे ही मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि यार पिछला वाला ही तो सवाल है, कौन सा बड़ा बात है, पिछले वाला ही तो सवाल है ना। तो चलिए करते हैं, देखते हैं किस तरह से बनने वाला है ना। तो आपको इसको शॉर्ट में बताते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या है भाई। प्रति क्रय मूल्य निकालें तो प्रति मतलब होता है एक, जब भी एक का क्रय मूल्य बोलेगा तो आप मेरे ऐसा शॉर्टकट करिएगा, क्योंकि हम बेसिक बता चुके हैं। जितना रुपए होगा ऊपर बट्टा में क्या आएगा, 12 में बेचा और 3 के बराबर लाभ हुआ। तो आपका शॉर्टकट ये आपको याद रह जाएगा, 12 में 3 जोड़ दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कि कैसे याद करें कि मेरे को जोड़ना पड़े, तो लाभ होगा तो प्लस, तो 12 में 3 जोड़ने से 15। बस इस मैथ का कहानी खत्म, काट लीजिए। 15 गुना 1 15, 3 बचा, 15 गुना 2 30 जीरो। चूंकि हम वो बराबर करके बता चुके हैं इसलिए मैंने नहीं समझा जरूरत कि उसको फिर से बताया जाए। हानि बोलता तो क्या करते हैं, घटा देते। लाभ बोलता तो क्या करते, जोड़ देते। दैट्स इट, समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे। और एक सवाल है ना, अब ये सवाल आप मेंटली निकाल सकते हो। कैसे, थोड़ा सा पेन रखते हैं हम भी, इस तरह से आवाज आया होगा। 720 ऊपर चला गया, 17 को बेच करके 5 के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो हानि हुआ तो 17 में से 5 गया 12, यानी 720 बटा 12, 12 गुना 6 72, आंसर हो गया 60, है ना। अब इसको करके दिखाते हैं। 720 ऊपर, क्योंकि एक का पूछ रहा है ना इसलिए भाग लगाते हैं। 17 के विक्रय मूल्य यहाँ पे 5 के बराबर हानि हुआ, क्योंकि हानि हुआ तो घटाएंगे, 17 माइनस 5, तो 720 बट्टा में कितना हो जाएगा 12, यानी आंसर 60 रुपीज। आई होप आइडिया क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और एक आपके लिए सवाल है, ये सवाल जो है वही है, पूछा बस कुछ और है। कैसे आएगा आइए सिखाते हैं। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 में प्रत्येक के भाव से बेचकर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब यार सवाल वही है, एक घड़ी का क्रय मूल्य निकालें। तो यहां पे देखिए जो उत्तर आया है, और कैसे आएगा पहले समझिएगा। 450 हो गया ऊपर, बट्टा में 14 घड़ी को बेचकर 4 के बराबर देखो लाभ हुआ ना, तो 14 में 4 जोड़ने से आएगा 18। इसको हम काटने वाले हैं, 9 गुना 2 18। ऐसे तो हम डायरेक्ट काट सकते थे, 9 गुना 5 45। आपके जैसे ही बन के काट रहे हैं तो आ रहा 25। अब आप जैसे देखिएगा तो बोलेंगे सर 25 तो आंसर आ नहीं रहा। तो एक्चुअली जब मैंने इसको नेट में सर्च किया तो ये सवाल में एक घड़ी का नहीं पूछा था, 14 का पूछा था। तो एक घड़ी का अगर आ गया इतना, तो 14 घड़ी का कितना आ जाएगा, 14 गुना 25 गुना करिए, अभी आ जाएगा आंसर। 25 गुना 4 100, 10 बच गया। 25 गुना 1 25 और 10 35। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या था, बस पूछा अलग है और सवाल देखिए बाय डिफॉल्ट वही लिख दिया, लेकिन उत्तर दिया है 14 के हिसाब से। अब आपको लेके चलते हैं आगे। अब टाइप 6 में आपने और एक नया वेरिएशन देखा था, इसका 3 सवाल आपने सीख लिया। अब फिर से हम लोग का कंसेप्ट बदलेगा और अब हम आपको लेके चलते हैं टाइप नंबर 7 की तरफ। टाइप नंबर 7 की तरफ आइए, कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। ये देखो एक सवाल, ये देखो एक सवाल और ये देखो एक सवाल। 3 सवाल मेरे पास है, तीनों हम ही बताएंगे। पहले आप इस सवाल को देखिए। आप सोच रहे हैं सर बाकी दोनों सवाल क्यों पार किए हो, बताते हैं क्यों पार किए। सबसे पहले कहानी कहता है कि 160 में 90 बॉल पेन को बेचकर 20% हानि होता है। 20% लाभ पाने के लिए 96 में बेचे जाने वाले बॉल पेन की संख्या। देखिए इस सवाल का मेरे पास 5 मेथड ही बोलेंगे, छठा मेथड में डाउट है कि बनेगा कि नहीं। 5 मेथड है। आपको इम्प्रेस करने के लिए हम पांचों बता सकते हैं, लेकिन इम्प्रेस तो हो जाइएगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक मेथड, ये मेथड नंबर 1 देखिएगा, और हम थोड़ा देर बाद बताएंगे क्यों वो 2 क्वेश्चन बैक करके हम यहाँ पे आए थे। सबसे पहले देखो 20% हानि है, तो मुझे आप बताइए अगर हम 20% से आपको हानि से विक्रय मूल्य पूछते हैं तो कितना हो जाएगा। तो आपको पता है, याद होगा, 100 में से 20 हानि हो गया तो विक्रय मूल्य कितना माइनस करके लिखना है, तो 80। उसके बाद अगला वाला कितना परसेंट है भाई, 20% लाभ है, तो विक्रय मूल्य पूछेंगे तो कितना, तो 100 में 20 जोड़ना पड़ेगा यानी 120। अब आप इसको 80 लिख दिए हैं, इसको 120 जैसे काटिएगा तो 20 गुना 4 80, माफ कीजिएगा 40 गुना 2 80, क्यों ना डायरेक्ट काटें। और ये जो हो गया ना, ये रुपया का रेशियो है। किसका रेशियो है, रुपया का। और हमेशा याद रखिएगा अगर इसको हम उल्टा कर दें तो क्वांटिटी आ जाता है, उल्टा कर देने से क्वांटिटी आ जाता है। जिनको नहीं पता है फिलहाल के लिए ये मान के चलिए कि रुपया का उल्टा करेंगे तो क्वांटिटी, क्वांटिटी का उल्टा करेंगे तो यार रुपया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आगे चलते हैं। अब आप सोचिए कि पहले 3 क्वांटिटी था। क्वांटिटी का मतलब सोचिए कि अंडा का संख्या, संतरा का संख्या, कलम का संख्या, आपका संख्या। मतलब पहले वो 3 कलम सोचिए बेच रहा था, अब वो 2 कलम बेच रहा है। तो आप क्वेश्चन में ओरिजिनली देखो कितना कलम बेच रहा है, तो 90 कलम। तो सोचिए यही 3 का नीचे हम लिख रहे हैं 90, समझ रहे हैं, 3 का नीचे मैंने लिखा 90। और अब मुझे आप बताइए 3 को 90 कितना गुना करके आएगा, तो 30 गुना करके आएगा। तो जितना गुना यहां करेंगे उतना गुना यहां करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि बाद में वो 60 कलम बेचा। मतलब इस मेथड में पहले हम लोग कलम का संख्या निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 60 कलम को बेचा, समझ रहे हैं। अब मेरे को कहानी पूछ रहा है कि 96 रुपए में बेचे जाने पर बॉल पेन की संख्या कितनी होगी। आगे कैसे बनेगा आइए देखते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे 60 जितना आ गया। ऐसा क्यों होता है ये भी बताएंगे। बट्टा में हो जाएगा यार 160, अभी फिलहाल मान के चलें क्यों होगा हम बताते हैं। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 96। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों यार, अब तो मैंने खाली याद करवाते रहते हो। तो हम यार ऐसा टीचर नहीं है, थोड़ा देर के बाद इसका राज खोलेंगे ये मेथड कहाँ से दिखा मेरे को। तो ये आ गया, ठीक है। अब हम सोचिए कि ऐसा क्यों किया, अब आपको असली कारण बताते हैं। मुझे आप बताइए 160 रुपए में 90 बॉल पेन, यहां पर कितना क्वांटिटी आ गया। तो अब आप सोचो कि हम ऐसा कर रहे हैं कि 160 रुपए में कितना पेन आया था जब मैंने निकाला 60 पेन। थोड़ा हम टाइम लेंगे यहाँ पे। एक में कैसे, मेरे को जब भी मैथ भारी लगता है ना हम बच्चा बन जाते हैं। तो 60 बटा 160 और फिर कितना में बेचवाना, यार बचपन का याद आ गया होगा कि ऐसे ही हम लोग को डॉट डॉट करके टीचर बनवाता था। 60 बटा 160 गुना 96, और ये बड़ा का यही छोटा इधर में है। अब आप इसको काटिए और इतना प्यार से काटिए कि आंसर आ जाए। तो 6 गुना 6 36। ये है मेथड नंबर 1, ये है मेथड नंबर 1। और ये मेरा मेथड नहीं है, ये कुछ महान लोगों के मेथड्स हैं और अच्छा मेथड है, ठीक है। ये मेथड कहाँ चल के खराब होता है कुछ देर के बाद बताएंगे, ठीक है। तो मैंने देखा कई लोग इसको पसंद कर रहे हैं, मे बी आपको भी पसंद आ जाए तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। क्या किया मैंने, दोबारा से बताते हैं थोड़ा कलर चेंज करके। सबसे पहले मैंने क्या किया, 20% हानि है तो 20 मतलब 100 माइनस 20 80। 20% लाभ था तो 100 जोड़ 20 120। इसको जैसे ही मैंने काटा तो 2:3 आ गया, ये विक्रय मूल्य का अनुपात है। जैसे मैंने उल्टा किया तो 3:2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रुपया का उल्टा क्वांटिटी होता है। अब मैंने देखा कि ये पहले बार में 3 कलम खरीद रहा था, चूंकि कलम का क्वेश्चन तो कलम ही मानेंगे, बॉल पेन है। अगली बारी वो 2 कलम। तो ओरिजिनली क्वेश्चन में कितना कलम था 90। तो मैंने सोचा कि 3 में कितना गुना करेंगे तो 90, चूंकि ये मेथड यही कहता है तो 30 गुना करेंगे। तो इधर में भी आप 30 गुना कर दो तो 60 आ गया। अब हम लोग को पूछना था कि 96 रुपए में कितना बॉल पेन बेचेगा या खरीदेगा या जो भी करेगा। तो विश्लेषण वाला मेथड तो ये रहा, डायरेक्ट मैंने बोला कि जितना आ गया उसको लिख दो ऊपर, बट्टा में पहला वाला रुपया और मल्टीप्लाई बाद में जो पूछा।
कहाँ से आ गया सर? इस जगह से आ गया। ठीक है, हम इस मेथड को कैसे सजेस्ट करते हैं देखिए बताते हैं। हम लोगों को जानते हो, मेरे को नज़र आता है कि मेरा बच्चा क्या चीज़ कर पाएगा। तो मेरे को लगता है कि हमारे जो 35-36 बच्चे हैं एक बैच में, या 40 बच्चे जो हैं, मेरे को लगता है मेथड नंबर 1 वो 2 दिन के बाद ही भूल जाएगा। हम आपको बताते हैं एक बेहतर मेथड। ठीक है, फिर आपको मेथड नंबर 1 का डिमेरिट बताएंगे। आप एकदम प्यार से मुझे एक बात बोलिए कि 160 रुपए में 90 बॉल पेन खरीदा, आप मुझे बताओ एक बॉल पेन का प्राइस कितना होगा? तो पहले थोड़ा बच्चा बनते हैं। 90 पेन का प्राइस है 160, तो एक पेन का कितना होगा? 160/90। आप यहाँ प्यार से लिख दीजिए। ठीक है, 160/90 और फिर लिखिए बराबर। और मुझे बताइए इसको बेच के कितना रुपया हानि हो रहा? 20%। तो सोचिए कि ये बेचा है ना, ये विक्रय मूल्य है, तो यहाँ से भी विक्रय मूल्य निकालना है। तो 100 में से 20 गया 80। तो मेरे को लग रहा है कि ये 5 दिन क्या महीनों भर बाद नहीं भूलिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले इस परसेंट को गोली मारिए, इसको देखिए। 96 रुपए में बेचे जाने बॉल पेन की संख्या। तो मान लेते हैं कि यार x पेन बेचा, तो जिस तरह से यार 160 में 90 पेन बेचा था, तो जितना पेन बेचा वो नीचे आ गया। तो आप मुझे बताइए अगर 96 रुपए में x पेन बेचेगा तो एक पेन कितना में होगा? तो मुझे बताइए 96/x होगा कि नहीं? सेम उसी तरह से x का दाम 96, तो एक का दाम 96/x। और फिर से लगाएंगे यहाँ पे सुंदर सा बराबर। और बराबर में अब ये 20% का कमाल है, चूंकि देखिए यहाँ पे भी बेचने को बोल रहा, तो ये विक्रय मूल्य है, तो 20% मतलब विक्रय मूल्य, चूंकि लाभ है तो 100 जोड़ के लिखेंगे 120। और मेरा ये मेथड बहुत जगह काम करेगा। अब इसको आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ याद रखने का टेंशन ही नहीं है। करते हैं थोड़ा प्यार से, 160/90 गुना 120, और यहाँ पे करते हैं 96/x गुना 80। कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर जैसे इच्छा काट लीजिए, ये 0 0 ऐसे काट देते हैं, ये 0 0 इधर से काट देते हैं। 16 गुना 6 96 कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कट देते हैं 4 गुना 3 12, 4 गुना 2 8, 3 गुना 3 इतना। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इधर आ जाएगा। हम एकदम नॉर्मल तरीके से काटें, 6 गुना 3 18, ये इधर 18 गुना 2 36। सेम आंसर, बिना लफड़ा का आंसर। वो लफड़ा वाला मेथड है भाई। ठीक है, अपनी अपनी पसंद। ठीक है, अच्छा लगेगा तो आप उसको करिए, जरूरी नहीं कि इसी को चलना है। ये मेरा अपना सुझाव है, ये मेथड मेरा अपना है, कहीं पे मिलेगा नहीं। ये हम जब भी इस क्वेश्चन को बनाते हैं ऐसे ही करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने टाइम ज़्यादा लगाया, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आपको समझाने में समय तो लगेगा ना। अब चले आते हैं बाकी दोनों क्वेश्चन पे। अब आपको कारण पता चलेगा कि सर आपने उल्टे तरफ से मैथ को क्यों बनाया था। ये टाइप 7 सोचिए यहाँ से शुरू हो रहा है। अब हम कोशिश करते हैं कि जो टीचर बताया है ऐसा मेथड, मेथड नंबर 1, उसको यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कुछ तकलीफ तो नहीं आ जा रहा। सबसे पहले उनके अनुसार 25% हानि, तो मुझे बताइए 100 में घटा के लिखना पड़ेगा। तो 100 में घटा के लिखने से 75 रेशियो। फिर बोलता है यार 25% लाभ, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 125, क्योंकि लाभ है। अगर इसको काटिए तो 25 गुना 3 75 और 25 गुना 5 125। तो आप मुझे बताइए ये रुपया है, रुपया का उल्टा क्या? क्वांटिटी। अभी हम वो टीचर को कॉपी करते हुए चल रहे हैं जिन्होंने इस मेथड को बहुत बढ़िया बता के रखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि ये 5 तो क्वांटिटी हो गया। अब ये क्वेश्चन में संतरा है, तो मतलब पहले बार ये संतरा 5 बेचा होगा। अब यहाँ पे वो 3, तो यार 5 का नीचे तो 12 आएगा, और जैसे ही 12 आया दिमाग खराब हुआ। ऐसे हम 5 को 12 बना सकते हैं, कैसे? 12/5 करके। यहां से ये तरीका खराब होते चला जाएगा। फ्रैक्शंस में जैसे ही आया, हमारे बच्चे के लिए तो फ्रैक्शंस यार सिर दर्द है ही। यहां से जा करके खराब हो गया। अब आप फिर 12/5 गुना करो और फ्रैक्शन लेके डूब जाओ। तो हम आपको इसलिए ये मेथड नहीं सजेस्ट कर रहे थे। अब आपको पता चला क्यों पीछे तरफ से बनाए। उस टीचर ने ऐसा मैथ लिया है जो यहां से यहां कटता है, यहां से यहां गुना हो जाता है।
तो बच्चे को पसंद आ रहा, लेकिन ओरिजिनली एग्जाम का सवाल मैंने आपको दिखाया कि यहाँ तो यार फ्रैक्शन में आ जा रहा है। बनेगा, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन कहाँ, ये तो उल्टा तरफ से आ जा रहा है। तो छोड़िए, खैर गोली मारिए, हम लोग अपने मेथड पे वापस रिटर्न। अब आपको सबका कारण पता चल गया है। चलिए, तो 60 रुपए में 12 संतरे बेचा, तो एक संतरा का दाम कितना, तो 60/12। देखिए एकदम तुरंत मैथ बनेगा। 25% यानी 75। अब 100 रुपए में कितने आम बेचने पड़ेंगे, तो 100/x। अब तो आप लॉजिक समझ गए हैं, 100 रुपए में x तो एक आम का इतना। 25% लाभ यानी यार 125। अब ये काटना छाटना आपके बस की बात होनी चाहिए। ये देखो 12 से 5 हम 5 भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए लिखा गया। 60/12 गुना 125 इक्वल टू 100/x गुना 75। देख रहे हैं हाथ कैसे दौड़ रहा है। आप चाहें तो अगली बार में मैथ यहां से शुरू होगा। 12 से कट गया 5 बार में, 25 गुना 5 25, 25 गुना 3 75, 5 गुना 5 25, 25 गुना 4 100 आंसर आ गया बाहर। कहाँ दिक्कत है भाई, क्यों पड़े रहेंगे हम वो मेथड के चक्कर में। जो टेंशन ज़्यादा देता है बनाता कम है। तो ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन था, बाकी आपकी चॉइस, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। क्लियर है, मेथड पसंद आया होगा। और एक सवाल है, इसको भी आपके लिए हम ही मेहनत करेंगे। आइए, अब तो ये मेरे हिसाब से बच्चा वीडियो पॉज करके बना सकता है। 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचना है, तो एक का दाम हो गया 140/80। 30% की हानि है यानी 70। 104 रुपए में उसको x पेन खरीदवा दीजिए, तो बट्टा में x, और 30% का लाभ है यानी 130। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 140/80 गुना 130, 104/x गुना 70। बाकी काटने छाटने में आपको उस्ताद बनना पड़ेगा। ये 0 0 कटा और ये कटा। अगर आप 13 का पहाड़ा जानते हैं गलती से, तो 13 गुना 8 104 होता है ना भाई। 7 गुना 2 14, और 2 से ये नीचे वाले को भगाते हैं, तो 8 गुना 4 32 आंसर। तो ये 3 सवाल एक तरह का था। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप टेस्ट में भी ये बना पाएंगे। आगे की ओर ले चलते हैं आपको। ये था पहला जो मैंने सॉल्व किया। इसके बाद आ गया कहानी इस तरह के सवाल का, है ना। इस तरह के सवाल का किस तरह से सॉल्व होगा नहीं होगा, आइए बताते हैं। कहता ये है भाई कि एक दुकानदार ने 10 रुपए में 7 के भाव से कुछ पेन खरीदे और 40% लाभ पर बेचा। 10 में कितना पेन मिलेगा। आप पहले इसको मारिए गोली, है ना। गोली कैसे मारते हैं पता है ना। तो इसको मार देते हैं गोली और पहले इतना दूर तक सोचते हैं। तो एक दुकानदार ने 10 रुपए में 7 के भाव मतलब 7 के दर यानी पेन खरीदे। मुझे बताइए अगर 10 रुपया में 7 पेन खरीदा भाई, तो एक का दाम कितना, पिछले बार की तरह 10/7 होगा कि नहीं होगा ना। अब आप मुझे बताइए 40% ये खरीदा है, तो ये तो यार सीपी हो गया। ये आपके सुविधा के लिए बोल रहे हैं। 40% अगर लाभ में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो जा रहा है 40%। तो आप अभी बाकी का क्वेश्चन ना पढ़े, अब आपको सीपी पता है, लाभ पता है, तो यार एसपी कैसे निकलेगा। तो हम बताते हैं कैसे निकलेगा। आप सीपी को प्यार से लिख दीजिएगा। हमेशा याद रखना कि अगर आपको ये मेथड यूज करना है एसपी वाला, एसपी निकालने के लिए हमेशा 100 नीचे रहेगा और एसपी निकालना है तो एसपी ऊपर रहेगा। याद हम कैसे याद रखते हैं हम बताते हैं। एसपी निकालना है तो एसपी ऊपर, सीपी निकालना है तो सीपी ऊपर। तो आप मुझे बताइए कोई भी परसेंट में 100 तो यार सीपी होता है ना। तो अब 40% लाभ है तो 100 में तो 40 ऐड होगा तब ना एसपी आएगा। याद हो गया। अगर यार गलती से सीपी निकालना होता तो सीपी ऊपर रखते, यानी सीपी तो 100 होता है तो नीचे में जोड़ के 140 लिखते। समझ गए। अब ये मैथ बन जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों जीरो निकल लिया कोने से। 7 गुना 2 14, तो यानी कितना आ गया 2 रुपया। यानी एसपी कितना आ गया 2 रुपया। समझ रहे, यानी एक कलम का दाम हो गया 2 रुपया। एक पेन का दाम कैसे यार, एक पेन का दाम क्योंकि 10/7 एक का ही तो है। अब आप बोलता है कि ग्राहक को 10 रुपया में कितना पेन मिलेगा। अब तो इतना समझदार आप हैं, बचपन से लेकर अभी तक हैं ही।
कि एक कलम का दाम अगर 2 रुपया हो और आप 10 रुपया लेके गए तो कितना कलम मिलेगा, तो 2 2 2 करके 5 कलम मिल जाएगा। अगर बच्चा थोड़ा समझदारी भूल गया है थोड़ा बड़ा होके, तो 10 में 2 से भाग लगा दीजिए, 2 से काट दीजिए और आंसर लगा दीजिए। आई होप के समझ में आ गया होगा, और ये टेक्निक भी आपको समझ, बहुत छोटा छोटा चीज़ है जिसको आपको सीखते हुए चलना। आगे चले। इसी तरह का और एक सवाल है, पहले आप इसको हटा के पढ़िए। 20% लाभ के साथ 100 रुपये में 20 सेब को बेचता है, मतलब पक्का ये एसपी रहा होगा। अगर यार 100 रुपये में 20 सेब बेचा तो एक का दाम कितना, तो 100/20 यानी 5। अब अपने को पता है कि लाभ परसेंट है तो यानी ये 20% है। तो अगर एसपी पता है, लाभ परसेंट पता है, तो बचा तो सीपी निकाल लें। अब आप समझ रहे हैं ये बार बार हम काट क्यों रहे हैं, क्योंकि पहले सोच रहे हैं कि निकालना क्या है। तो सीपी निकालने के लिए 5 तो रहेगा, ये बेचारा अपना जहाँ है उधर तो बैठेगा ही, इंटू सीपी निकालना है तो सीपी ऊपर, यानी 20% है यानी 100 तो सीपी होता है। तो नीचे में जोड़ के लिख देंगे, लाभ है तो जोड़ के ही ना लिखेंगे, हानि रहेगा तो घटा के लिखना पड़ता है। तो 120, इसको सुंदर से काटिए, 20 गुना 5 25, 20 गुना 6, तो यानी 25/6। अब हमारा घाटशिला का बच्चा का एक बहुत बड़ा क्या बोला जाए, अच्छा व्यवहार भी बताते हैं। वो बंदा क्या करता है, वो हमेशा सोचता है कि ये कट जाएगा, जैसे कभी बट्टा में आता है ना, फिर तुरंत चेक करने लगता है कि कहीं गलत तो नहीं किया। क्योंकि हम लोग के इधर का बच्चा का चेहरे पे स्माइल कब आता है, जब ये कट के 5 आ जाए, 6 आ जाए, जैसे ही बट्टा में आ जाएगा ना, तो बेचारा अगल बगल झांकता है, तुरंत टेंशन में, फिर वो चेक करेगा, आगे नहीं बनाता है। तो इस स्थिति से थोड़ा ऊपर आइए, है ना, जरूरी नहीं कि हर काट करके मतलब होल नंबर में आ जाए। खैर चलिए, अब इस लाइन को पढ़िए, 100 में कितना खरीदेगा। तो हमने पहले कैसे किया था, भाग लगाया था, 100 बट्टा में कितना, ये एक का दाम जितना भाग लगाइए, 25 से सुंदर सा कटा 4, और ये अच्छे ऊपर निकल लिया और आंसर बता दिया। आपके बारे में यार जो चीज़ बोलते हैं ना, एक एक बात सही है। ठीक है, पढ़ा के इतने दिनों से तो यहाँ का मेंटेलिटी पता चल गया कि आप कैसे कैसे क्या क्या करते रहते। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। इसके बाद देखिए फिर से वेरिएशन बदला। एक वस्तु को 524 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ इस वस्तु को 452 रुपये में बेचने वाले हानि के बराबर है, क्रयमूल्य निकालें। इसको दो तरह से समझाते हैं, एक थोड़ा सा विश्लेषण करके और एक डायरेक्ट। कैसे, देखिए सबसे पहले तो क्रयमूल्य नहीं पता है, एक्स मान लीजिए। अब आपको बोला है कि जितना लाभ हुआ वो हानि के बराबर है, मतलब कहानी ये है, लाभ बराबर हानि। मुझे आप बताइए लाभ में बड़ा कौन होगा, तो बेचे ज़्यादा में होगा, तो एसपी ज़्यादा होगा, सीपी बाद में। हानि में यार बड़ा कौन होगा, तो सीपी। समझ रहे हो ना, हानि में क्या होगा, कब होता है, जब क्रयमूल्य ज़्यादा हो जाए। लाभ कब होगा, जब विक्रयमूल्य ज़्यादा। यही मैंने किया। अब इस वाले डाटा में मान बैठा दीजिए। पहले वाले में मुझे बताइए तो एसपी कितना है, तो 524, सीपी कितना मान के रखें, एक्स। सेकेंड वाले केस में मुझे बताइए सीपी एक्स और एसपी कितना में बेचा, 452 में, सॉरी। तो 452 इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 524 प्लस 452, और ये x और ये बेचारा उधर फिर से चला जाएगा। थोड़ा ज़्यादा बेसिक कर दे रहे हैं। 4 2 6, 5 4 माफ कीजिए, 5 2 7 और 5 4 9, यहाँ कितना आ जाएगा, 2x। 2 से निकाल लीजिए आंसर। 2 गुना 4 8, 2 गुना 8 16, 2 गुना 8 16 आंसर। तो जो हम लोग शॉर्टकट डेराइव करते हैं ना, चाहे आप हो चाहे हम या कोई और टीचर हो, तो शॉर्टकट जो डेराइव करता है उनका बेसिक बस स्ट्रांग होता है, यहीं से वो निकाल देता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में यह आ गया कि एग्जैक्टली अगर ऐसा सवाल रहेगा तो भविष्य में कोई एक्सपेक्ट नहीं मानना है। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से लगा देंगे भाग। लास्ट में यही तो हुआ है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो क्यों तो आप पूछ ही नहीं सकते हैं, क्यों का ऊपर में जवाब दिख रहा। तो समझ गए। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन एडिट कर देगा ना कि लाभ हानि का 2 गुना है, या हानि लाभ का 1/3 है, लाभ 5 गुना है, तो आपको यही वाला मेथड काम आएगा। ये लिखने के बाद जिधर 2 गुना बोलेगा उधर 2 गुना या 3 गुना या 1 गुना आपको करने का है।
तो आई होप कि आइडिया क्लियर। एक सवाल और शायद ऐसा रहेगा, यस इस तरह का। देखिए एग्जैक्टली सेम सवाल है, जीडी में आया था। 425 में बेचने पर लाभ जो है 355 में बेचने वाली हानि के बराबर है। इसका मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना है, तो यानी 400 और 300 700 हो गया, 50 और 20 70 हो गया, और 5 5 10 यानी 780। 780 से आधा 390। ठीक है, तो जोड़िएगा भी थोड़ा समझदारी से ना, तो पेन नहीं लगाना पड़ेगा। खैर आप समझ गए हैं। अब इसके बाद आते हैं, ये एक स्पेशल सवाल, इस पर भी मैंने शायद 3 सवाल लिया हुआ है और कई पुराने बच्चे इसका ट्रिक्स जानते होंगे। 144 रुपये में एक वस्तु बेचा गया और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, घड़ी का क्रय मूल्य निकालें। देखिए कैसे बनेगा। अगर कभी भी विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और आपको कहानी ये बोला हो, आपको सपोज करिए ये, तभी ये मेथड लगाइएगा। ये विक्रय मूल्य दिया है और अगर आपको सीपी बराबर बोला जाए प्रॉफिट परसेंट, है ना, एक कंडीशन में सीपी बराबर लॉस परसेंट भी होता है, उसका सवाल मेरे को मिला नहीं, खैर हम वो भी बता देंगे अभी। अगर ऐसा करके लिखा होगा ना, तो ये मेथड आप यूज करिएगा जो भी बता रहे हैं। मेथड ये कहता है कि इसको 2 पार्ट में बांटना है, जिसको घटाने से 10 आना चाहिए। अब ये 10 ही क्यों आना चाहिए ये भी हम समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, है ना, एक एक चीज बारीकी से बताएंगे। तो अभी बच्चे को टेंशन तो पक्का हो जाएगा, नंबर बड़ा है कि कितना में। तो आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आपको इसका निकालना है एलसीएम। देखिए हम थोड़ा सा निकाल रहे हैं, ये 18 और ये आ गया 3। अब आपको यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड, माफ कीजिएगा, ग्रुप ऑफ आपका नंबर सजाना है और 2 पार्ट में डिवाइड करना, डिफरेंस करके 10 आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस तरह से इनको पहले गुना कर दो और बाकी को गुना कर दो और माइनस करके देखो 10 आ रहा कि नहीं। तो मैंने देखा यार 2 गुना 2 4 हो रहा, 3 गुना 3 9 गुना 2 18 गुना 2 36। तो तुरंत मेरे मन में आया कि नहीं, जब आप एक्सपीरियंस होंगे तो ये ग्रुप लेंगे ही नहीं। तो स्टार्टिंग लेवल में ऐसे सोचिए, फिर ना बने तो और एक नंबर इसके साथ जोड़िए, मतलब गुना करिए। तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, और फिर बाकी जो है उनको गुना करिए। 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 18। फिर जैसे ही मैंने इसको घटाने का प्रयास किया तो देखा यार जो चाहिए तो वो तो मिल गया, यानी इसका मतलब एक नंबर 18 हुआ और एक नंबर 8 हुआ। ठीक है, अब मेरे को आंसर बताना है। ट्रिक्स ये है, कमाल का ट्रिक्स, कि जब भी इसका क्रय मूल्य पूछेगा, ठीक है, या लाभ पूछेगा, दोनों सेम ही होगा, तो आपको जो छोटा नंबर है उसके आगे एक 0 चिपका देना है। तो छोटा नंबर 8 है, एक 0 चिपका दीजिए, आंसर आपका 80। बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है, बहुत दिनों से है, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग बताते हैं। क्लियर है, कोई समस्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या मेथड है, जब भी एसपी दिया रहे, विक्रय मूल्य दिया रहे, लाभ परसेंट और क्रय मूल्य आपका बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना है कि जो आपका एसपी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, दोनों को घटा के 10 आना चाहिए। छोटा वाला जो पार्ट आएगा उसके आगे 0 लगा दो, वो ब्रेकेबल हमेशा होगा और आंसर आ जाएगा। इसका यार चक्कर क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो बस थोड़ा सा बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला चीज, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य। मुझे आप बताइए, अगर क्वेश्चन के अनुसार चले तो क्रय मूल्य भी x होगा, लाभ परसेंट भी x होगा। तो लाभ परसेंट हमारे पास x हो गया। यहाँ पे देखो लाभ लिखा हुआ है, तो लाभ का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 144, क्रय मूल्य कितना मैंने माना x मल्टीप्लाई 100। ये डिटेल मेथड आपको बता रहे हैं, और ये CP मतलब x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना लाभ का संख्यात्मक मान, यानी जितना लाभ परसेंट है उतना ही CP है। तो दोनों सेम सेम हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। ये 144 के बाद 2 0, इसको गुना कर रहे हैं और ये इधर से आ गया ऐसा। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14400। तो ये समीकरण फिर ब्रेक करने में टेंशन आएगा, लेकिन चूंकि आपको बताने के लिए हम करवा रहे हैं, जब भी आप इसको ब्रेक करोगे ना और कॉमन लोगे ना, देखना डिफरेंस 10 का आएगा। मतलब कॉमन लेने के बाद की बात करें।
और इसी कारण से ये ट्रिक्स बना के माइनस करके 10 होना चाहिए। क्लियर, कोई समस्या नहीं। एक मेथड और सिखा देते हैं, लेकिन मेथड नंबर 1 ही मेरे लिए बेस्ट है। आप ऑप्शन सेलेक्ट करके देख सकते हो, लेकिन टाइम लग जाएगा। फिलहाल हम ये डायरेक्ट बता रहे हैं। अपने को पता है यार कि जितना सीपी है, मतलब अगर ये सीपी 80 होगा तो प्रॉफिट परसेंट भी 80% होगा। तो मुझे आप बताइए, अभी थोड़ा देर पहले ताया सीखे थे कि अगर मेरे को एसपी निकालना है तो सीपी जितना है लिख दो, एसपी निकालना है तो एसपी ऊपर। तो 80% अगर लाभ है तो 80 में मतलब 180, नीचे में 100। इसको जैसे ही आप गुना करिएगा 144 यानी मैच कर जाएगा, यानी एक ही है। बहुत टीचर सजेस्ट करते हैं, हम आपको नहीं करेंगे क्योंकि क्या पता ये 80 एकदम लास्ट में हो। तो मेथड नंबर 1 द बेस्ट मेथड है, आप उसे यूज़ करें। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए एक बच्चा वाला सवाल आया, वही सवाल है, पढ़ लीजिएगा। यदि एक वस्तु को बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक रूप से देखो क्रैमुल के बराबर है इतना, तो ये नंबर में तो एक बार में ही ब्रेक हो रहा है। 13 तिया 39, दोनों का अंतर 10, छोटा नंबर में लगाइए 0 और कर दीजिए बस। क्लियर है भाई, आसान था सवाल, कोई दिक्कत। तो नंबर बड़ा होगा तब वो एलसीएम करना है, अगर आप कमजोर है, नहीं तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। शायद एक सवाल और होना चाहिए। हाँ जी, एक सवाल और है, 10 सेकंड पॉज करके सोच सकते हो कितने में ब्रेक होगा। एक व्यापारी क्रैमुल के, चलो वही सवाल है। तो 75% है, माफ कीजिएगा 75 रुपये है। तो मेरे को लग रहा है अगर आपने दिमाग में सोच लिया होगा तो 15 और 5 होगा, तब ना घटा के 10 आएगा। नहीं सोच सकते हैं तो एलसीएम निकालिए। आपका 75 से हमारे घाटशिला वाले बच्चे का सबसे पहले दिमाग में मालूम है क्या आएगा? हम अभी जो बोल रहे हैं आपके बारे में एकदम सही गेस करें, 25 गुना 3। सबसे पहला इधर का बच्चा यही सोचेगा और फिर एकदम खामोश हो जाएगा कि आया नहीं यार, मुंह सूख जाएगा। फिर वो फिर मेहनत करेगा। हम लोग घाटशिला वाले लोग मेहनत भी करते हैं भाई, ठीक है, हमेशा बुराई थोड़ी करेंगे। तो भाई 25 गुना 3 के बाद 15 गुना 5 पे आ ही जाएगा, ठीक है। तो 15 गुना 5 75, 10 आ रहा, छोटा नंबर 5, 0 चिपकाइए, आंसर बताइए। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब मान लीजिए यही सवाल रहा और हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। सपोज करिए एसपी इतना है, कंडीशन है कि सीपी जो है ये लॉस परसेंट के बराबर है। ऐसा सवाल चूंकि मिल नहीं पाया था, लेकिन हम आपको यही बता देते हैं, है ना। अगर सीपी लॉस परसेंट के बराबर होगा और एसपी दिया होगा तब क्या करना है, तो ये जो 24 है ना, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है और इनको जोड़ करके 10 आना चाहिए। बस दोनों में इतना ही अंतर है। जब सीपी प्रॉफिट परसेंट के इक्वल होगा तो एसपी को ब्रेक करके दोनों माइनस करके 10 आना चाहिए और यहाँ पे दोनों को प्लस करके आपका 10 आना चाहिए। तो 24 से फिर हमारे बच्चे का दिमाग में पहले 8 गुना 3 नहीं, इस बार पक्का 6 गुना 4 ही जाएगा। इधर का बच्चा थोड़ा चालाक भी है, तो 6 और 4 में ब्रेक होगा कि नहीं, तो 6 और 4 जोड़ करके देखो 10 आ रहा। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या इसमें उत्तर 40 होगा, तो नहीं, उत्तर में भी यहाँ पे थोड़ा अंतर है। उत्तर में 6 और 4 आपने लिख दिया, दोनों के आगे 0 चिपका दीजिए और बीच में लगा दीजिए या, यानी उत्तर या तो 60 होगा या तो 40 होगा। ऐसे आपको दिया रहेगा, ठीक है भाई, समझ रहे हो, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो 60 तथा 40 भी दे देगा तो भी सही है, दोनों ही उत्तर सही है। तो आई होप कि लॉस परसेंट वाला भी समझ में आ गया। 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, जोड़ करके 10 होना चाहिए, दोनों के आगे 0 लगाना है और उत्तर 60 या 40 या 60 तथा 40, इस तरह से जो रहेगा उसको आप लगा देना, है ना। ऐसे या नहीं होना चाहिए तथा, क्योंकि दोनों सही है तो तथा ज़्यादा बेस्ट है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 भी एग्जाम में आया और 21 भी आया है। 21 में मुझे बताइए किस में ब्रेक होगा, 7 3 में। 7 गुना 3 21, 7 3 10, दोनों के आगे 0 लगा दीजिए तथा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप कर लेंगे। देखते हैं क्या सवाल और बचा है। हाँ जी, और बचा हुआ सवाल, चलिए पढ़ते हैं। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। इसका हम लोग डिटेल वाला सवाल टाइप 4 में पढ़ चुके हैं। यदि इसे 9% अधिक में बेचा जाता और 12.5% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। देखिए, अगर एक सवाल ऐसा रहे कि 2% दिया रहे और
एक डाटा आपको बोला रहे इतना रुपया अधिक या इतना रुपया कम, तो मैथ कैसे बनाते हैं ये बताते हैं। एक मेथड तो यार ऐसा है, CP और SP शुरू में बताए हुए हैं। 10% अगर हानि है तो मुझे बताइए ये 100 हो गया, ये 90 हो गया, कोई समस्या नहीं। फिर 12.5% लाभ है तो एक SP और आ जाएगा। 12.5 को आप लिख दो 12.5, थोड़ा सुविधा लेते हैं। और अगर आपको 12.5 लाभ हुआ तो 100 में जोड़िएगा तो 112.5 होगा कि नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपने आप से सवाल करिए, इसका डिटेल वाला चूंकि पढ़ चुके हैं, इसको दोनों को देखिए। पहले वो 90 में बेच रहा था, अब वो 112.5 में बेच रहा है, तो ज़्यादा में बेच रहा कि नहीं? तो आपका जवाब है कहाँ, कितना ज़्यादा में बेचा? 90, 10, 100, 10, 110 और ये, यानी 22.5 में ज़्यादा बेच रहा। अब ये 22.5 में मेरे अनुसार अधिक में बेचा है, क्वेश्चन में कितना बेचा है? तो 9। यही चीज़ तो आपको सिखाया गया है, तो यानी यहाँ पे 9 लिख दिए। यानी यार इतना का मान इतना है तो एक का मान कितना? तो 9/22.5। इसको रहने दीजिए और फिर आप अपने आप को बुलवाइए, कहाँ से गुना करेंगे? तो क्रयमूल्य पे गुना करेंगे, यानी 100 गुना 9/22.5। एक जीरो ऊपर में चिपकाते हैं और कितना से काट दें? 25 गुना 9 225, 25 गुना 400, तो आंसर आपका 40 रुपये। चूंकि हमने टेबुलर मेथड पढ़ा है, इसलिए मेरा पहला प्रेफरेंस यही किया कि ये मेथड नंबर 1 करिए। मेथड नंबर 2 अगर करना है, ये तो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। मेथड नंबर अगर आपको 2 चलना है, बता के रख देते हैं, बाकी आपका चॉइस होगा, ये भी अच्छा है। तो याद रखना कि खास करके ऐसे सवाल के लिए सेम परसेंट में माइनस होगा और ओपोजिट परसेंट में प्लस होगा। कहने का मतलब ये, अगर दोनों प्रॉफिट हो, इसको कहते हैं सेम परसेंट, तो दोनों को घटाएंगे। दोनों लॉस हो तो दोनों को घटाएंगे, और अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस हो तो दोनों को प्लस करेंगे। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे 10% का हानि है, यहाँ 12.5 का लाभ है। सेकेंड मेथड की बात करें, यहाँ कोई आपको टेबल नहीं बनाना, तो एक में हानि है और एक में लाभ है, तो अकॉर्डिंग टू रूल दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो यानी 10 में जोड़ दो इतना, 10 में जोड़ दो इतना, तो 12.5, तो 10 में आप जोड़िएगा तो फिर से वही कहानी आएगा 22.5। और ये 22.5 जो आया, ये वही अधिक आया जो हम लोग टेबल में बना रहे थे, और इसी का मान है यार 9। तो एक का मान कितना आएगा? 9/22.5, और क्रयमूल्य बाय डिफॉल्ट 100 होता है, तो 100 गुना कर दें, फिर आपका आंसर। मतलब वही चीज़ है, वो टेबल में बना, ये डायरेक्टली बना, थोड़ा टाइम का डिफरेंस है। तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप कैसे करना चाहते हो, आपकी इच्छा है ना, जैसे होगा। दोनों अच्छा मेथड है। इसके बाद देखिए और एक आया है। अब जैसे ही हमारा घाटशिला का बच्चा देखेगा, अरे यार यहाँ तो होल नंबर दिया, मेथड 2 ही करेंगे सर, मेथड 1 को गोली मारिए, कौन टीचर बताया, कितना खराब बता के रखा, हम लोग तो यार रिसीव करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेथड ज़रूर करिए, अगर 1 महीने बाद भी कर पाएंगे तब भी ज़रूर करिए, लेकिन अगर आप भूल जाएंगे तो मेथड 1 ज़्यादा बेटर है। तो आप मुझे बताइए, ये हानि है, ये लाभ है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 20 और 10 30 हुआ ना, 30 बराबर 12, तो 1 बराबर 12/30, और गुना कितना से कर देंगे? 100 से। तो 0 0 कट गया, 3 गुना 4, किस्मत फिर से मेहरबान, 40 ही आंसर आया। कोई समस्या नहीं, आगे लेके चलते हैं। एक सवाल और इसी तरह से, 10 का हानि हुआ, 10 का लाभ हुआ, बोली लगाइए, 10 10 20 करिए, 20 बराबर 10, 1 बराबर 10/20, गुना कितना? 100, 20 गुना 5, उत्तर लगाइए 50। आसान है। तो जब होल नंबर में लगता है ना, तो सवाल सेकंड वाला से ही जल्दी बनता है। चलिए और कुछ सवाल बचा है क्या? नहीं। तो ये था थोड़ा सा आज हमारा बड़ा क्लास। कुछ जगह में मैंने टाइम बिताया, जहाँ ज़रूरी रहेगा वहाँ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।